नाजरीन, मैं हूं मियां जमील अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अमेज़ोन पे अभी तक आपने काम स्टार्ट कर लिया होगा। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अमेज़ोन के ऊपर आप खुद का प्राइवेट लेबल बिजनेस किस तरह से शुरू कर सकते हैं। तो टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि अगर आप अमेज़ोन पे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो 3 तरह के बिजनेस होते हैं। एक होता है प्राइवेट लेबल, दूसरा होता है होलसेल बिजनेस और तीसरा होता है ड्रॉप शिपिंग। तो होलसेल बिजनेस और ड्रॉप शिपिंग के हवाले से ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप उस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिंक्स मैं कमेंट सेशन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं टॉपिक की तरफ कि आप खुद का प्राइवेट लेबल बिजनेस अमेज़ोन के ऊपर किस तरह शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस शुरू करने से आपको अपने खुद का कंपनी अपनी रजिस्टर्ड करवानी होगी अपने ब्रांड के साथ, अपने नाम के साथ, ताकि कल को आपका नाम जो है कोई और पर्सन हैक ना कर ले तो बाद में सारी उम्र की आपकी कमाई किसी और के हाथ में चली जाए। तो जैसे ही आपने खुद की कंपनी स्टार्ट कर ली, उसके बाद आपने सेकंड स्टेप क्या करना है कि खुद का ब्रांड या खुद का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना है। बिकॉज ऐसा ना हो कि आपने विदाउट रजिस्टरिंग ट्रेडमार्क आपने अमेज़ोन पे अपनी प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दी, तो कुछ माह या कुछ साल गुजरे, आपने अपनी पहचान बनाई, अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाई, इतनी ज़्यादा एफर्ट की और उसका रिजल्ट क्या निकला कि किसी और ने भी इसी ब्रांड से जो है अपनी प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपकी प्रोडक्ट जो है कोई और पर्सन भी बेचना शुरू कर दिया। तो सबसे पहला काम आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है, सेकंड काम आपने अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना है और अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है। तो ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाते हुए आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट को यूनाइटेड स्टेट के अंदर सेल कर रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट का ट्रेडमार्क या ब्रांड का जो भी रजिस्टर करवाना है, जो भी लीगल प्रोसीडिंग है, ये डॉक्यूमेंटेशन है, यूके मार्केट के अंदर यूके का और यूरोपियन मार्केट के अंदर यूरोप का आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है। डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद आपने उन डॉक्यूमेंटेशन को भेज देना है अमेज़ोन को और इंस्ट्रक्शन देनी है अमेज़ोन को कि वो उसको अपडेट कर दे, ताकि कल को उस ब्रांड से कोई और पर्सन अगर स्टार्ट करने जाए तो अमेज़ोन पहले ही कह दे कि इस ब्रांड को ऑलरेडी कोई पर्सन जो है वो सेल कर रहा है। तो इस वजह से आपकी ब्रांड या आपकी आइडेंटिफिकेशन को कोई और पर्सन जो है वो हैक नहीं कर सकता, वो चोरी नहीं कर सकता। तो ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग है। तो प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए सबसे पहले आपका सवाल ये होगा कि प्रोडक्ट हंटिंग कहाँ से करें। तो प्रोडक्ट हंटिंग डिफरेंट कंट्री से की जाती है, जिसमें अलीबाबा इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स। अलीबाबा के ऊपर बहुत सारे B2B बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस ये बिजनेस है। तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं आप, वहाँ से भी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। वहाँ से भी बहुत सारे आपको मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे, ट्रेडर मिल जाएंगे, या उसके अलावा चाइना है और डिफरेंट कंट्री है। तो प्रोडक्ट हंटिंग करते वक्त आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है। उसमें सबसे पहले जो आपकी प्रोडक्ट है वो हाईली डिमांड हो अमेज़ोन के ऊपर, लेस कंपटीशन हो। हाईली डिमांड का मतलब होता है कि मार्केट निश को या मार्केटिंग जो नीड वांट और डिमांड की स्ट्रैटेजी होती है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करें। देखें उसकी डिमांड भी है कि नहीं, बिकॉज कल को आप अपनी प्रोडक्ट को इतनी ज़्यादा मकदार में मैन्युफैक्चर करवा लें और अमेज़ोन पे उसके कस्टमर 1 या 2 हों तो आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी, आपको इसका नुकसान हो जाएगा। तो उसके बाद लेस कंपटीशन है। लेस कंपटीशन वाली प्रोडक्ट को इसलिए आपने सेलेक्ट करना बिकॉज जो प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हैं, अगर 100 या 200 लोग ऑलरेडी वो प्रोडक्ट अमेज़ोन के ऊपर सेल कर रहे हैं तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा या कम चलेगा या प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कम आएगी। तो इस वजह से इस चीज़ को भी ख्याल रखना है। तीसरा स्टेप इसके अंदर है कि आपने फ्रैक्चरेबल या ख़राब होने वाली जो प्रोडक्ट हैं उसको सेलेक्ट नहीं करना। फॉर एग्जांपल आप वेजिटेबल बेचने जा रहे हैं, वेजिटेबल आपके पाकिस्तान में बड़े हैं तो वेजिटेबल आपने यूनाइटेड स्टेट में बेचने, तो वहाँ तक जाते भाई वो ख़राब हो जाएंगे। इसलिए आपने उस तरह की प्रोडक्ट को सेल करना है जिस प्रोडक्ट से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी हो और वो ख़राब भी ना हो। कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो आइसक्रीम स्कूप होते हैं, आइसक्रीम स्कूप को हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तो भाई $5 का आपको आइसक्रीम, $5 का भी नहीं बल्कि 500 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। तो यूनाइटेड स्टेट के अंदर भाई ये भी $30 से $40 का सेल होता है। क्वेश्चन के जो कवर होते हैं वो पाकिस्तान के अंदर आपको हार्डली $1 में मिल जाएंगे, तो वो भी $30 के सेल होते हैं। उसके अलावा क्लोथिंग का है, उसके अलावा बेडशीट का है, कर्टन का है। तो बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं, आपने थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च करनी है
तो रिसर्च करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी प्रोडक्ट जो है कम पैसों में मिलेगी, ज़्यादा पैसों में आप सेल कर सकते हैं। तो आपने उन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है जिसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो। ये ना हो आप $50 की चीज़ परचेज करें और $60 की सेल करें, तो भाई इतना तो अमेजोन ही आपसे ले लेगा। तो इसलिए आपने इन चीज़ों को ज़रूर मुलवज़े खातर रखना है। प्रोडक्ट हंट होगी, प्रोडक्ट हंटिंग के बाद दूसरा फेज़ है उसका, या दूसरा स्टेप उसका है प्रोडक्ट सोर्सिंग का। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग भी करते हुए 2 फुलफिलमेंट मेथड मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं। एक है FBA और दूसरा है FBM। FBA होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन और FBM होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो जब आप प्रोडक्ट सोर्स करोगे, सोर्स करने के बाद आपने मैन्युफैक्चरर को कहना है, FBA के अंदर आपने मैन्युफैक्चरर को कहना है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचा दे। जिस कंट्री में आप प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं उस कंट्री के अंदर जो अमेजोन का वेयर हाउस है, ताकि कल को ऑर्डर दे तो टाइमली अमेजोन खुद ही सारी चीज़ों को मैनेज करके आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर के डोर स्टेप तक पहुंचा दे। लेकिन सेकंड जो इसके अंदर फुलफिलमेंट मेथड है FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। उसके अंदर आपने प्रोडक्ट को मैनेज भी खुद से करना है और प्रोडक्ट को गोदाम के अंदर भी आपने खुद ही रखना है। तो इसके अंदर आपने एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि प्रोडक्ट आप यूनाइटेड स्टेट के अंदर सेल कर रहे हो, गोदाम आपने पाकिस्तान में ले लिया, तो कल को भाई आपको शिपमेंट कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा पड़ेगी। और जब कस्टमर ऑर्डर देगा तो ऑर्डर ऑन टाइम पहुंचे रहेगा तो आपको नेगेटिव फीडबैक या कमेंट आना शुरू हो जाएंगे। यू पीपल नो वेरी वेल कि कमेंट्स आर द पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। हर पर्सन चीज़ परचेज करने से पहले उसके कमेंट ज़रूर देखता है, उसके फीडबैक ज़रूर देखता है, और नेगेटिव फीड वाली प्रोडक्ट को कोई भी कस्टमर कभी भी परचेज करने के लिए एग्री नहीं होगा। आप प्रोडक्ट आपने सोर्स कर ली, थर्ड इसका स्टेप है प्रोडक्ट लिस्टिंग का। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग करते वक्त भी आपने ज़रूर ख्याल रखना कि जो भी आप इसकी स्नैप पिक्चर बना रहे हो वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। बिकॉज अगर कैमरे से खींच के आप उस तरह प्रोडक्ट लगा दोगे तो अमेजोन के अंदर ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट को डिमांड कर रहे होते हैं। तो जब आपकी प्रोडक्ट की वो पिक्चर ही देखेंगे तो वो रिजेक्ट कर देंगे आपकी प्रोडक्ट को कि इसकी पिक्चर ही अनप्रोफेशनल है, तो पर्सन की प्रोडक्ट भी अनप्रोफेशनल होगी। तो किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर से आपने उसकी स्नैप बना के अपलोड करनी है ताकि सोफिस्टिकेटेड वे में वो लोगों तक पहुंच सके और आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल हो सके। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हुए आपने एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि उसके ऊपर शिपिंग कॉस्ट कितनी आती है, या आपने फुलफिलमेंट मेथड कौन सा सिलेक्ट किया है। बिकॉज जब अमेजोन का फुलफिलमेंट मेथड सिलेक्ट करोगे तो आपने प्रोडक्ट को लिस्टिंग करते हुए इस बात का ज़रूर ख्याल रखना कि जो प्राइस लगानी है उसके अंदर फ्यू डॉलर जो है वो अमेजोन फुलफिलमेंट बाय अमेजोन मेथड के भी ज़रूर आपसे लेगा। फॉर एग्जांपल एक $50 की प्रोडक्ट है तो उसने रेट आपने उसका $55 रखना है, बिकॉज $5 अमेजोन भी, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, $5 अमेजोन भी आपसे ले सकता है FBA मेथड को सेलेक्ट करने की, क्योंकि हर चीज़ तो अमेजोन मैनेज कर रहा है। ये आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दी। अब 4th स्टेप है प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। तो प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है कि अमेजोन के ऊपर आपके अलावा और बहुत सारे लोग जो है अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। तो आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज पहले सफ़े पे, पहले पेज पे कैसे आएगी ताकि लोग उसको ज़्यादा देखें और आपको ज़्यादा रेवेन्यू या सेल जनरेट हो। तो उसके लिए PPC एड्स होती है, डिफरेंट अदर कैंपेन होती है। PPC होते हैं पेड पर क्लिक, किया आपने गूगल के हवाले से भी इसको ज़रूर सुना होगा। तो इसके ज़रिए भी आप प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन करके अपनी प्रोडक्ट को पहले सफ़े पे ला सकते हैं और अपनी सेल को, अपने रेवेन्यू को आप इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ें हैं, ये एक चंद बातें हैं। अगर आप इसको ऑफ करते हैं तो आप अमेजोन के ऊपर खुद का प्राइवेट लेबल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेंगे कि आप उसको आंसर दे सकें। एंड में आप सबके लिए दुआ है कि आप जल्दी से अपने बिजनेस स्टार्ट करें, अपनी फ्रीलांसिंग वर्क स्टार्ट करें, डॉलर कमाएं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।